गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस में कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो जब अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम। तो फर्स्ट समझते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस जिससे हमें अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ से हमें हमारे आवश्यकता की चीज़ें मिलती हैं उसको रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है। एनिमल्स भी मिल्क प्रोडक्ट और एनिमल्स को फूड के रूप में यूज करते हैं। एयर से हमें एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। वाटर से भी हमें एनर्जी मिलती है और बहुत यूजेज है वाटर का। सॉयल। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स का काम करती हैं, एक सोर्स है। इस सोर्स से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो रिसोर्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस और सेकंड है मैन मेड रिसोर्सेस। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस दैट आर फाउंड इन द नेचर, जो नेचर में पाया जाता है सोर्स, उसको नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में प्लांट्स नेचर में मिलता है, एनिमल्स नेचर में मिलता है, एयर, वाटर, सॉयल एक्सेट्रा। तो ये रिसोर्सेस हमें नेचर से मिलते हैं, इसको हम नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। रिसोर्सेस दैट इज़ मेड बाय मैन, जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं उसको मैन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल एंड टेलीविज़न, ये सभी रिसोर्स मैन के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसको मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो 2 टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। Inexhaustible or renewable natural resources, and second is exhaustible or non-renewable natural resources. Non-renewable natural resources. Inexhaustible or renewable resources present in
अनलिमिटेड क्वांटिटी। रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इनकी मात्रा असीमित होती है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसा कि नेम से पता चल रहा है, रिन्यूएबल, रिन्यू होता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में सन। अब सन क्या है? कभी न ख़त्म होने वाला सोर्स है, ये हमें एनर्जी देता है, कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन एटम मिल करके एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। एयर भी रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल यानी कभी न ख़त्म होने वाला एनर्जी है, से विंड मिल एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। आल्सो वाटर। एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स जो समाप्त हो जाए, इसकी मात्रा लिमिटेड होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, एंड नेचुरल गैस। ये सभी लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो कि इसका यूज हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डेंस फॉरेस्ट में प्रेजेंट एनिमल्स किसी कारणवश नीचे दब गए थे, पृथ्वी के नीचे हो गए थे, यानी कि मिट्टी के नीचे हो गए थे। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ने के बाद उनमें जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सॉरी FUEL होगा, तो डेंस फॉरेस्ट और एनिमल्स मिट्टी के नीचे दबने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ने पर ये इनका जो सॉफ्ट पार्ट है वो पेट्रोलियम में चेंज हो गया, और जो हार्ड पार्ट है कोल बन गया। और जो एनिमल्स के जो चिन्ह हैं वो मिट्टी में शेष मिलते हैं, उनके चिन्ह, जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स के इस तरह से चिन्ह मिल जाते हैं, इनको हम फॉसिल्स कहते हैं। एनिमल्स है, एनिमल्स के भी चिन्हों के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनके चिन्ह फॉसिल्स कहे जाते हैं। और जो इनसे प्राप्त कोल और पेट्रोलियम है उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि हम फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कोल माइनिंग, कोल की माइनिंग होती है, मीन्स ये खदानों से निकलते हैं, इनकी अर्थ से खुदाई करके निकाला जाता है। ये कोल ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक रॉक बोलते हैं इसको, ब्लैक रॉक। ये ब्लैक रॉक में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन के अलावा भी इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
एंड सल्फर होता है। लेकिन मेन रूप से जो प्रेजेंट होता है इस कोल में वो होता है कार्बन। कार्बन मेन रूप से प्रेजेंट होता है। देखिए कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ dead vegetation into coal। कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, डेड वेजिटेशन जो अर्थ के नीचे दब गए थे वो कोल में चेंज हो जाते हैं। उन चेंज होने की प्रक्रिया को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनिफेरस एज, कार्बोनिफेरस एज क्या है? एज in which carbonization took place। ऐसा एज, ऐसा पीरियड जिसमें कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको कार्बोनाइजेशन, कार्बोनिफेरस एज कहते हैं। इसका यूज क्या है? कोल का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। इट इज यूज्ड इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। टाइप्स ऑफ कोल, कोल में कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन प्रेजेंट के बेस पर 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है पीट, सेकेंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज बिटुमिनस, and fourth is anthracite। जो पिट है, पिट में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। इसको लो ग्रेड कोल कहते हैं, लो ग्रेड कोल। पिट क्या है? लो ग्रेड कोल है। और एंथ्रासाइट में सबसे अधिक मात्रा कोल की होती है, इसलिए इसको हाई ग्रेड कोल कहते हैं, हाई ग्रेड। टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ कोल: पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पिट क्या है? सॉफ्ट ब्राउन कोल है, कंपोज्ड ऑफ 60% ऑर्गेनिक मैटर। इसमें 60% ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, सॉफ्ट होता है, ब्राउन कोल होता है, लेस हीट जनरेट करता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और इसका यूज इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जाता है। लिग्नाइट सॉफ्ट एंड ब्राउन कोल है। यह पिट की अपेक्षा लिग्नाइट अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है और इसका भी यूज जनरेशन एंड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल को जनरेट, पावर जनरेशन में किया जाता है और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जाता है। बिटुमिनस को हम ब्लैक लिग्नाइट बोलते हैं, इज आल्सो नोन एज ब्लैक लिग्नाइट। इसमें वाटर की मात्रा कम होती है। बिटुमिनस में लिग्नाइट की अपेक्षा अधिक कार्बन कंटेंट होते हैं। इसका यूज कोलतार बनाने में और कोक बनाने में करते हैं। एंथ्रासाइट, इट इज़ द
हार्डेस्ट एंड हाईएस्ट रैंक कोल है। अधिक मात्रा में इसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है इसमें। जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ये अधिक अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। ब्लैक कलर्ड कोल है, ब्लैक कलर्ड कोल, और इसका यूज हम स्टीम इंजन में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।